ऑलमोस्ट सबका आ जाना चाहिए, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे भाई। आगे सबका दो वैल्यू, बोला क्या क्या निकल के आया पहला 3/2 ठीक है, यही आया ना। ठीक है, ध्यान से सुनो सुनो, बता रहे जिसका हो गया वो भी शांति से बैठे और आराम से बस रहे, देखते जाए बस क्वेश्चन। इसमें दो पार्ट बोला था, पहला बोला था x इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर। क्या कोई इंटीजर है क्या इसमें? नहीं, तो वहां लिख देना नो सॉल्यूशन करके, ऐसा है ना। सेकंड वाले में आता है x इज द एलिमेंट ऑफ q। q का मतलब क्या है? रेशनल। क्या जो दोनों वैल्यू निकल के आया x का, ठीक है, क्या दोनों रेशनल के फॉर्म में है कि नहीं है? रेशनल का डेफिनेशन सबको पता होगा, किसी भी नंबर को किस फॉर्म में लिखते हो? a/b। क्या a/b के फॉर्म में है? तो दोनों कौन सा कंडीशन होगा? सेकंड वाले के लिए। पहले वाले में कोई आंसर वहां नहीं निकलेगा, लिख देना नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करके लिख देना वहां पे, इंटीजर वाले पहले पार्ट पे। और सेकंड वाले का आंसर लिख देना 3/2 और क्या 1/4। सबका वैल्यू तो निकल के आ गया होगा, इसमें तो कोई कराने का कोई जरूरत ही नहीं था भाई। चलो फिफ्थ वाले पे आते हैं, इसमें भी टाइम लगेगा। कितने लोग का फिफ्थ वाला क्वेश्चन हो गया था? दिए नहीं थे ना, तो अब करेंगे। लिखो सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है यार, ये ठीक है भाई, सारा करवा ही रहे, दिए नहीं दिए क्या फर्क पड़ता है। सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला लिखो x² प्लस x माइनस ब्रैकेट में a+2 ब्रैकेट में a+1 इज इक्वल टू 0। हो गया, क्वाड्रेटिक ही बनेगा यहाँ पे, क्वाड्रेटिक बना के ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे तुमको, बस तुमको यहाँ से वैल्यू इंप्लीमेंट करना और वैल्यू निकालना है। चलो बोलो, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू क्या है 1, लेकिन c का जो वैल्यू है ये पूरा वैल्यू है c का ही, माइनस ब्रैकेट में क्या है a+2 और ब्रैकेट में क्या है a+1। जरा सभी लोग सॉल्व करेंगे, देखिए कितने लोग सॉल्व कर पा रहे इसको जल्दी। क्योंकि फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला सबको पता ही होगा, हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं वैसे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट पे b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। x बराबर माइनस बी यानी कि -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a इंटू सी। a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है माइनस में ब्रैकेट के अंदर a+2 और एक ब्रैकेट में क्या है a+1 अपॉन में 2a, 2 इंटू में a का वैल्यू क्या है 1। इतना रखे थे कि नहीं ये बताओ पहले, इतना रखे थे? ठीक है, हाँ बोलो। ऑफ 11 बजे होगा अंकल, 11 बजे ऑफ होगा, 11 बजे। नहीं चलो बोलो, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ये आ गया 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, देखते जाना, माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, 4 1 जा कितना आएगा 4। यहां तक तो समझ जाओगे ना, माइनस माइनस प्लस, यहां लिखते हैं 4 1 जा 4 हो गया। ये दोनों ब्रैकेट में है, ये दोनों ब्रैकेट में है, इसको ना पहले मल्टीप्लाई करते हो। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कैसे आता है सबको पता है, पहले ब्रैकेट का पहले क्या a, चलो मल्टीप्लाई करो a² प्लस a, ये आएगा हमारे पास। 2 का मल्टीप्लाई करो 2a प्लस 2 और नीचे 2 1 जा कितना आ जाएगा 2। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, यहां तक कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? चलो ठीक है, आगे देखना। वन प्लस में मल्टीप्लाई करो अंदर 4 का, 4a² प्लस 4a प्लस 4 2 जा 8a और 4 2 जा कितना 8 अपॉन में 2 1 जा 2। चलो साथ में नोट करो यहां तक, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, क्लियर है एकदम अच्छे से? ठीक, थोड़ा सा देखो यार, जहां पे फंस रहे हो वहां सोचो यार, है ना, कि तुमको जब ये पता है कि तुम एकदम प्रोसेस के साथ ही जा रहे हो, तो आखिर कहीं ना कहीं कुछ सोचना पड़ेगा। ब्रैकेट के अंदर हम बोले किसी ना किसी का स्क्वायर बनेगा यार, है ना, अब वो वहां पे अगर तुम सोच पाते तो कर ले जाते आगे क्वेश्चन। अभी देखो आगे किसी ना किसी का होल स्क्वायर बनेगा वो, हाँ ऐसा ही कुछ होगा पूरे, हाँ सही है, हो गया तक? हाँ सही सोचो, इतना इतना सोचो कम से कम यार तुम लोग भी यार। -1 प्लस माइनस अंडर रूट पे, पहले बोलो स्क्वायर वाला टर्म लिखते हैं पहले, 4a², 8a और 4a कितना आ जाएगा 12a, यही आएगा ना, 8 + 1 कितना आ जाएगा 9 अपॉन में 2। अब यहाँ पे जो समझा रहा है वो समझना, रूट के अंदर तुम देखो ध्यान से, ये क्वालिटी के फॉर्म में है क्या?
रूट के अंदर है क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, ये किसी ना किसी का होल स्क्वायर है और इतना सोचना पड़ेगा। और कैसे सोचते हैं कि किसका स्क्वायर है, बस तुम ए और बी वाले को ऑब्जर्व करो, उसी से क्लियर हो जाएगा तुम्हारा किसका होल स्क्वायर बनेगा। ए का स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, ठीक है चलो ये हो गया तुम्हारा 2a का स्क्वायर बनेगा ना, 2a का स्क्वायर। और बी का काम कौन करता है, लास्ट वाला है ना, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो ये हो गया तुम्हारा 3 का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो 2 इंटू में ए की जगह क्या है 2a और बी की जगह क्या है 3, यहां प्लस का साइन वैसे लगा दे रहे हैं या इसको पूरा ही लिख देते हैं एक बार में। एक बार और देखो, ए की जगह क्या है 4a स्क्वायर है, तो इसको लिखोगे तुम मान लो 2a का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बन गया, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो इसको लिख दिए 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो 2 इंटू में ए की जगह है 2a और बी की जगह क्या है 3, इसको और इसको जरा मिलाओ, इसका स्क्वायर ब्रेक करो, क्या देखो दोनों सेम चीज है कि नहीं है, बस ये मिलाओ। 2a का स्क्वायर क्या आएगा बोलो, 2a का स्क्वायर क्या आएगा 4a स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, क्या 12 है हमारे पास, और 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, तो क्या ये पूरा पार्ट a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, और a की जगह कौन होगा 2a और b की जगह कौन होगा 3, इसको लिख सकते हो ना 2a प्लस 3 का क्या होल स्क्वायर, यहां सोचना था, यही सोचना था। इसके पहले भी एक सवाल में भी सोचे हो ना किसका होल स्क्वायर था वहां पे, तो ये सब तुमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, अगर प्रोसेस के हिसाब से जा रहे हो तो उतना दिमाग लगाओ कि किसका होल स्क्वायर वहां पे बन सकता है। चलो इसको क्या लिखेंगे, ओवरऑल क्या लिखेंगे इसको, -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 2a प्लस 3 का क्या लिख दोगे होल स्क्वायर, और नीचे क्या हमारे पास 2। अब ये बताओ स्क्वायर है यहाँ पे, अभी जस्ट पूछ भी रहे थे तुम, है ना, ये स्क्वायर है, बाहर कितनी बार आएगा, एक बार, इसको क्या लिखोगे 2a प्लस 3, यहां से 2 केस निकाल लोगे सभी लोग, ठीक है निकाल लो जल्दी करो। यहां तक हो गया नोट, चलो x इज इक्वल टू -1 है ना, प्लस माइनस बाहर आएगा एक बार, तो 2a प्लस क्या लिखोगे इसको 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 2, ये लिखोगे सभी लोग। यहां से 2 केस निकालोगे, केस 1 x बराबर -1 प्लस 2a प्लस 3 अपॉन में 2, सॉल्व करोगे इसको, x इज इक्वल टू 2a लिखे, 3 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 2 अपॉन में है 2, ऊपर से कुछ कॉमन निकल सकता है क्या 2, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा a प्लस 1 अपॉन में 2 कट जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा a प्लस 1। इस क्वेश्चन को भी टिक कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काउंट करोगे, ठीक है। क्या सेकंड केस निकाल लोगे, निकालो, ये सब क्वेश्चन हम जितना करवा रहे हैं भाई ये सब हम दे सकते हैं एग्जाम में, मतलब शाम में जो टेस्ट लेंगे, तो प्रैक्टिस कर लेना घर पे जाके जल्दी। हाँ तो हम चले जाएंगे घर उसके, हाँ कहीं तो होगा, कहीं तो होगा ही, फोन ना उठाओ, हाँ तो हम फोन करने का बात ही कहाँ किए हैं, हम तो बोल रहे हैं कि डायरेक्टली घर से उसको टांग लेंगे यार, घर पे रहा नहीं, फोन लिया नहीं तो नाली में कहीं पड़ा होगा वहां से उठा लेंगे, हाँ हाँ मालिका ही नहीं, मालिका आदमी है, कहीं दिखे ही आता। रेसिज्म नहीं करना है, आराम से रहो, चलो चलो हो गया, अब स्टार्ट हो गए तुम लोग अपना, थोड़ा सा जहां मिलता है एकदम लेवल अपना स्टार्ट कर देते हो लोग, आराम से बैठो यार, सुबह सुबह एकदम ड्रामा। -1 चलो यहाँ ध्यान दो, -1 सेकंड वाले पे आते हैं माइनस, ब्रैकेट में इसको लिखे होगे 2a प्लस 3 अपॉन में 2, -1 -2a -3 अपॉन में 2 निकाले हो ना सेकंड केस, x इज इक्वल टू -1 -3 कितना आएगा -4, तो इसको लिखो -2a -4 अपॉन में 2, कॉमन यहां से क्या निकालोगे -2, क्या निकालोगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा a प्लस 2 ना अपॉन में 2 कट जाएगा, ये x बराबर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लो -a -2, ये इसका क्या होगा आंसर, नहीं भी मल्टीप्लाई करते तो भी सही होता, आगे माइनस लिख के और ब्रैकेट में क्या लिखते a प्लस 2, तो यही इसका आंसर है, 2 वैल्यू। तो ये 5वां क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन के बाद बोले थे ब्रेक लेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे इसके बाद, जल्दी सुनो ध्यान से, यहां से x का 2 वैल्यू निकलेगा, निकालो सब लोग जल्दी जल्दी,
जल्दी निकाले, जल्दी जल्दी, हाँ एकदम तेज। एलसीएम लेने सबको पता है क्या करना है, तो बताओ क्या लोगे इसका एलसीएम। एक्स ब्रैकेट में क्या लिखोगे, क्या आ जाएगा, एक्स माइनस टू माइनस एक्स इक्वल टू 3, कट जाएगा ये, माइनस टू अपॉन में मल्टीप्लाई करो नीचे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस टू बराबर कितना आ जाएगा ये, 3x स्क्वायर माइनस 6x, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 तरह के क्या हो जाएगा, +2 बराबर 0। क्वाड्रेटिक बना के दे दिया है, x का 2 वैल्यू तुरंत निकाल लेंगे जल्दी। √12 आ रहा है ना, 12 का प्राइम फैक्टरेशन करो, कितना आ रहा है बोलना, 2√3, ठीक है। x बराबर 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन में कितना आ जाएगा 6, केस 1 निकालोगे यहां से, x इज इक्वल टू 6 प्लस 2√3 अपॉन में कितना आ जाएगा 6, भाई सही से बैठो, 6 प्लस 2√3 अपॉन में कितना आ जाएगा 6, ऊपर से कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ से 2 जैसे कॉमन लोगे, 2 3 जा 6, 2 से 2 चला गया, √3 अपॉन में कितना है 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, आगे यहां से 3 प्लस √3 अपॉन में 2, क्या सबका पहला वैल्यू आया यहाँ से, केस 1 निकाले यहाँ से हम, चलो सॉरी हाँ अपॉन में 3, केस 2 निकाल लोगे ऐसे ही, निकालो जरा, बस यहाँ माइनस कर देना, 6 प्लस 2√3 है तो 6 माइनस 2√3 अपॉन में 6, बस बीच में यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन में क्या आ जाएगा 3, पहले इतना कर लो, इतना करो सभी लोग, भाई शांति से बैठो, वेद आगे देखो, याद है 2 कॉमन करोगे 3 माइनस √3 अपॉन में 6 आएगा, 2 3 जा, आ गया था सबका। अब देखो यहां तुमसे बोला था कि m और n जो है वो रूट्स है, रूट्स का मतलब x का 2 वैल्यू निकल के आता है, तो पहला m का काम करेगा, दूसरा किसका काम करेगा, n का, तो x का जो पहला वैल्यू निकल के आया है दिख रहा है यहाँ पे 3 प्लस √3 अपॉन में क्या है 3, ये किसका काम करेगा, m का काम करेगा, और x का जो सेकंड वैल्यू निकल के आया है ये किसका काम करेगा, n का। सवाल में इतना ही नहीं बोला था कि निकाल के छोड़ दो, बोला था m इंटू एन करना है, क्या करना है m इंटू एन, तो उसके नीचे लिखना, लिखो हियर कॉमा m इज इक्वल टू, हियर कॉमा m इज इक्वल टू 3 प्लस √3 बाई 3, लिखो m बराबर 3 प्लस √3 अपॉन में 3, 3 प्लस √3 अपॉन में 3, कॉमा n इज इक्वल टू 3 माइनस √3 अपॉन में 3। सवाल में क्या बोला था, m इंटू एन, यही बोला है ना, चलो सॉल्व करते हैं इसको पूरा, m इंटू एन, तो m का वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस √3 अपॉन में 3 इंटू में 3 माइनस √3 अपॉन में 3। तुम लोग से पूछ रहा है, ऊपर देख के बताना ध्यान से, ऊपर न्यूमरेटर बस, क्या ये a प्लस बी और क्या ये a माइनस बी के फॉर्म में है, a प्लस बी a माइनस बी किसका फॉर्म में होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बोलना a का स्क्वायर माइनस में क्या b का स्क्वायर, और नीचे 3 3 जा कितना आ जाएगा 9, यही आएगा, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, और √3 का स्क्वायर सबको पता है, √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, रूट में स्क्वायर होगा, रूट हट जाएगा नंबर, अपॉन में 9, सॉल्व करोगे इसको, 9 में से 3 जाएगा कितना आएगा 6 अपॉन में 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3, ठीक कर लो, अच्छा सवाल है ये भी। फॉर विच इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फॉर विच इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस k इज इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस k इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स, रियल रूट का मतलब समझ में आ रहा है, दोनों को कंबाइन करके लिखोगे, जो स्टार्टिंग के सेकंड या पहले क्वेश्चन बताए थे, a b c तीनों का वैल्यू दिख रहा है, यहां से निकालना जरा सब लोग k का वैल्यू, ये कर लो फिर ब्रेक लेंगे, जल्दी करो, हो गया है, दोनों कंबाइन करके की हो ना, तो बोलना मत रियल बोल दिया तो दोनों को कंबाइन नहीं करके करोगे। सॉरी, अरे कोई मतलब नहीं है, छोड़ो यार, यहां तक सब लोग सही गए हो, ठीक है। +64 इधर भेजे क्या हो गया -64, के आगे क्या है 16,
तो दोनों तरफ किससे डिवाइड करोगे? 16 से, ठीक है। इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, पता है ना, जब माइनस से मल्टीप्लाई करते तो चेंज होता। तो के ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा? -4। नोट कर लो इसको, हो गया। अब ब्रेक ले लेते हैं 5 मिनट का, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है।